गांव वाले काफी लोग देखने के लिए भीड़ लगा दिए हो। गांव में तो जैसा लग रहा था जैसे मतलब हम लोगों का 200 लोग थे वहाँ पे और वहाँ पे 300 लोग खाना खाए थे। एक्टर के साथ भोजपुरी सिनेमा में काम किए हैं। खेसारी लाल यादव जी के साथ। खेसारी लाल यादव जी के साथ उनके सिस्टर का रोल था ना। हाँ, उनके सिस्टर का ही रोल था। ये सीरीज बनाने में कितना खर्च आया होगा? 50 लाख 50 लाख। जी 50 लाख। वो तो खुद ही नहीं यकीन होता कि मैं खुद काम कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर एक वेब सीरीज आया जो काफी धमाल मचाया हुआ है, मोटका के ब्याह 2। मोटका के ब्याह पहले साल एक सीरीज आया था जो काफी ज्यादा ट्रेंड किया था, काफी लोग पसंद किए थे। तो उसी का जो है मोटका के ब्याह 2 आया है और उसमें लीड रोल में काम कर रही हैं ये तुलसी जी, हीरोइन के रूप में काम कर रही हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया है। कैसे आप जो है इस सीरीज में काम कर रही है आप? एक्चुअली कुछ क्लियर नहीं था कि काम करना है नहीं, बस मजाक मजाक में सब चीज़ें चल रहा था कि कर लीजिए और फिर ये सब क्लियर हो गया कि आप ही कर लीजिए। फिर उसके बाद से काम वाम स्टार्ट हुआ। अभी रिलीजिंग भी स्टार्ट हो गया है, 4 एपिसोड रिलीज भी हो चुका है और काफ़ी कहानी हद तक लोगों को तो समझ भी आने लगा है और आगे भी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या कहानी मोड़ ले रही है। ये सारी चीज़ें आपको पहले आप लोगों को रोस्ट करती थी और यहाँ तक कि पिछले बार जब ये मोटका का ब्याह सीरीज आया था तो उसको भी आपने रोस्ट किया था और इस बार खुद ही काम करने लगी। एक्चुअली जब पहला इसका सीज़न आया था तो उसको हम उस पे रिएक्शन देते थे और सारे एपिसोड पे मैं रिएक्शन दी हूँ, खूब ढेर सारा वीडियो और काफ़ी 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज़ था रिएक्शन का। और उसके बाद से फिर अब देखिए 2 में हम ही आ गए। हमको तो खुद ही नहीं यकीन होता कि मैं खुद काम कर रही हूँ। जैसा एक्चुअली मैं पहले रिएक्शन देती थी और फिर ऐसा ऐसा सीन क्रिएट हुआ मैं खुद इसमें काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। उसमें आपके जो हीरो हैं चंदन, चंदन के भगनी है, वो बोलती है कि क्या हो भैया चले थे बिहार बदलने, खुद ही बदल गए। वही आप पर लागू होता है क्या दीदी? चली थी रोस्ट करने, खुद ही रोस्ट हो गई, खुद ही रोस्ट हो गई आ गई। और अब जानते हैं कुछ कुछ ऐसा जो कॉमेडियन के क्रिएटर है लोग जो जिस इसमें काम किए लोग कह रहे अब इस बार हम लोग रोस्ट मारेंगे, ऐसा रोस्ट मारेंगे आपको कि आप ही समझेंगी। कोई बात नहीं, हम भी रोस्ट मारेंगे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आइए लाइन में। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको क्या कौन सा अच्छा लगता है, रोस्ट करना या ये काम करना? दोनों में कौन अच्छा लगा? दोनों अच्छा लगता है, अपने अपने जगह दोनों अच्छा लगता है क्योंकि काम करने के बाद उस चीज़ को फिर देखो और सामने से देखो कि इसके पीछे का कहानी फिर पता चलता है, फिर मज़ा आता है सब देख के। रोस्ट करने में भी अच्छा लगता है और काम करके भी बहुत मज़ा आया। अच्छा, यकीन होता है कि हम ही ये चीज काम कर रहे हैं, हम ही ऐसे डायलॉग बोले थे, इतना अच्छा डायलॉग कैसे बोल ली मैं? नहीं विश्वास नहीं होता, कभी-कभी ऐसा होता है कि सच में हम ही काम किए हैं क्या? ओह तेरी अच्छा हम ही काम किए हैं। ऐसा होता है। ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, कोई कोई वीडियो देखते हैं तो सच में हम जो है इसके लिए बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए कि आप ज्यादातर रोस्ट करती हैं वो सूरज रॉक्स, जी हम रोस्ट करते हैं क्योंकि उनका कॉमेडी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है। और फिर अमित जी का भी रोस्ट किए और भी क्रिएटर है लोग जिसका रोस्ट करते रहते हैं और अमित जी का भी इतना रोस्ट किए कि 2 सेकंड में हमको बुला लिए। कहीं डर तो नहीं लगे थे कि इस बार भी रोस्ट कर देगी? हम तो अम्मी जी से बोलते हैं कि आपके पहले वालों को इतना रोस्ट किए थे, आप दूसरे वाले में डर के बुला लिए हैं। कह रहे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बुला लिए, अच्छा लगता था, हम लोग रोस्टिंग देखते थे आपका। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, ये इंसान अमित परिमल जी जो है पूरे बिहार में जितने क्रिएटर है सबको एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिए। सोचने वाली बात है कि आज तक ऐसा इतिहास में किसी ने नहीं किया था और वैसा क्रिएटर जो कहीं पढ़ा भी नहीं है, कहीं ड्रामा एक्टिंग का क्लास भी नहीं किया है और सब लोग मिलकर के इतना शानदार एक्टिंग किया है जिसके बारे में जितना तारीफ किया जाए उतना कम पड़ जाएगा। आप कहीं पढ़ी लिखी है कि नहीं ये ड्रामा का कोर्स? कभी नहीं, ये सब क्लासेस वगैरह कभी नहीं किए। कभी नहीं किए। कभी नहीं किए हैं। और अमित जी का सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से ही बिलोंग करती हूँ और मुंबई से भी कुछ कलाकार जो आए थे इस सीरीज में, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर को एक जगह कोलैब, एक जगह जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब लोग सबको देखता था लोग कॉमेडी सबका, और एक जगह पे उन लोगों को इकट्ठा करके एक इतना बड़ा वेब सीरीज बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना वो किए हैं, और बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ के लिए। अच्छा ये सीरीज बनाने में कितना खर्च आया होगा? मिनिमम 50 से ऊपर ही जाएगा। 50 क्या? 50 लाख। 50 लाख? जी 50 लाख से ऊपर। 50 लाख ये सीरीज बनाने में लग गया? हाँ, क्योंकि एक पार्ट नहीं है ना,
सारा पार्ट मिला के मुझे लगता है कि 4 घंटे से प्लस जाएगा। लोग भोजपुरी सिनेमा बना देते हैं 10 लाख में। वो तो बन जाता है, क्या करें, बन जाता है। आप भी भोजपुरी सिनेमा में भी काम किए हैं, मैं देखा हूँ आपका वो सीन मुझे है याद कि आप किस एक्टर के साथ भोजपुरी सिनेमा में काम किए हैं? खेसारी लाल यादव जी के साथ। खेसारी लाल यादव जी के साथ, उनके सिस्टर का रोल था ना? हाँ, उनके सिस्टर का ही रोल था और उसमें काम किए। बोल रहा था, बोल मूवी का नाम है। कोई डायलॉग याद है उसमें? वही खेसारी जी आते हैं बकरी वकरी लेके, तो पूरा एकदम कहते हैं कि अम्मा ई बकरी ना, ई बकरी चमत्कारी बकरी है। हम और मामा बैठ के देखते रहते हैं, फेंकता भैया पूरा फेंकता। कहते हैं कि मामा भैया कुछ ज्यादा नहीं खे फेंकत, तो कहते हैं मेरे मामा भगनी हम तो लपेटता ही बनी, तू लपेट ला तो फिर हम दोनों लोग ऐसे ही रोस्ट करते रहते हैं भाई खेसारी जी को। तो और हमारा पढ़ता उड़ता नहीं है, जहाँ नहीं तहाँ बस जब कहते कि भैया हमारो पड़कवा लाई ला, कहते पड़काई पड़ाका मारा जाए, एक थप्पड़ पड़ाका हो जाए तुरंत खेसारी जी बोलते हैं। तो फिर हम मेरा मुँह से छठ का दिन रहता है, तो हम बोलते कि भैया हमारा पड़ाकवा ना ले ला। तो इस टाइप का सीन है, सब बहुत मतलब पढ़ता नहीं है खेसारी जी से मेरा। मूवी में कि रियल में? नहीं, मूवी में मतलब बहन का कैरेक्टर में झगड़ा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक झगड़े होता रहता है। अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो आपका मोटका का ब्याह 2 सीरीज आया है, इसमें जो है आपका दूसरा तीसरा सीरीज में आया है ना रोल, लेकिन काफी लोग उसके बाद से लोग और ज्यादा पसंद करने लगे। और जब पहला एपिसोड उसमें बस मेरा वॉइस है, और सेकंड से मेरा एंट्री हुआ है एनिवर्सरी में, वहाँ से फिर सब कंटिन्यू चल रहा है। 4 एपिसोड रिलीज हो चुका है और हर शनिवार को शाम को 6 बजे बाई क्रिएशन पे एपिसोड रिलीज होते जा रहा है। मोटका के शादी में आप नहीं आई थी, उनके सगा क्या बोलते हैं एनिवर्सरी, उनके एनिवर्सरी में आप आई? हाँ, एनिवर्सरी में, क्योंकि शादी में मेरा एग्जाम चल रहा था। क्या चीज का एग्जाम चल रहा था? बीए सेकेंड ईयर का। बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहा था, क्या ऑनर्स था? वही था, हिंदी, पॉलिटिक्स, यही सब। ये वाला उसमें बताई है कि क्यों क्या ऑनर्स था? नहीं, उसमें नहीं बताया। वो डायलॉग रहता है कि आप दीदी के शादी में नहीं आई थी, तो बोलते अरे मेरा बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम था। अरे बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम था? अरे हम भी तो बीए सेकेंड ईयर 2 साल पहले ही किए हैं। कहते हैं अच्छा, इसका मतलब आप बूढ़े हैं। हम जी सब कहते हैं जब वो पूछते रहते हैं। तो जी वहाँ पर जब केक काटा जाता है, वहाँ पर एक सीन है, वो शानदार सीन है। सब कौन सा वाला? हाँ, वो कहते हैं कि अरे वो फेकर में तुझे रहता है, कहते चंदन राजवा नहीं आया। कहते हैं वो इस लड़की को पटाने के लिए पूरा वो सब नॉर्मल ड्रेस पहन के आया रहता है, तो उसको पता है साली आ रही है, ज्यादा स्टाइल मारने के लिए पूरा ड्रेस पहन के आता है। उसके बाद चैने खुला रहता है। कहते हैं कि रजवा नहीं आया, तो फिर वो आते हैं, कहते हैं रजवा चैन का खोल ले, तब तो कहते हैं उसका से हम लोग देख लेते हैं, फिर वही हंसने लगते हैं पूरा। फिर वो शर्मा जाते हैं, स्टाइल मारते मारते, इतना जल्दबाजी रहता है कि चैन खोल के चला रहते हैं। उसमें वहाँ पर आपका क्या रिएक्शन? मेरा इतना हंसी आया था, उसके बाद भी शूट होने के बाद भी हम लोग हंस रहे थे सीन सोच के। हाँ, बहुत मजा आ रहा था। करने में कितना समय लगा था, कितना टेक में हो गया था? वो 2-3 टेक में हो गया था, वो चैन वाला। हाँ 2-3 टेक में हो गया था। अच्छा, ये सीरीज बनाने में सबसे ज्यादा आपका हार्ड कब लगा, कौन सा सीन करने में? जब वो सब जब शादी ब्याह का जब सीन चल रहा था, शूट करते करते मॉर्निंग हो गया, शाम रात से ही हम लोग शूट स्टार्ट किए थे, मिनिमम 5-6 बजे से शाम को स्टार्ट किए थे, और मॉर्निंग में 7-8 बज गया था। किसका शादी हो रहा था? शादी तो अब जिसका भी हो रहा, मतलब शादी का सीन जो किसका शादी हो रहा था? तो नहीं, वो शादी हो ही नहीं रहा था उसमें, बस सब जो विधि व्यवहार होता है ये सब हो रहा था, और उस सब में मतलब उनका टेक इनका टेक, मतलब करते करते ऐसा होता था। सब शादी में 3-4-5 दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब सो ही नहीं पा रहे थे हम लोग, दिन में 2-4 घंटा सो रहे थे, फिर कंटिन्यू काम, मतलब वहाँ पे बहुत टफ था। लेकिन अच्छे से हो गया, क्योंकि इतने कॉमेडियन स्टार उसमें भरे हुए हैं, और मतलब देख के मजा आता था। दिन भर कॉमेडी, रात भर कॉमेडी, कुछ ना कुछ रोस्ट करते। मेरे को ही रोस्ट करता है ऐसा, कहते हम जब रोस्ट किए रहते हैं सारे लोग जो क्रिएटर हैं सब, इनको रोस्ट करो। अच्छा, ये बताइए कि इतने सारे क्रिएटर्स लोग आए हुए थे, सब लोग एक ही जगह रहते होंगे? एक ही जगह रहते थे, तभी तो और मजा आता था। बहुत मजा आता था। अच्छा, ये बताइए कि आप जो अभी बता रही हैं कि वो शादी वाला सीन करने में ज्यादा हार्ड वर्क मतलब करना पड़ा, तो उसमें आपका शादी हो रहा था? मेरा शादी हो रहा था कि किसका शादी हो रहा था? क्योंकि जब बारात का एंट्री था ना, वो गैलरी से आ रहा था, उसी में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और बारात का जब एंट्री होता है उसके बाद से फिर शूट वगैरह चलता है। अब सीरीज में देखने को मिल जाएगा आपको। ये शूट जो हो रहा था,
गांव में ही हो रहा होगा? हाँ, गाँव में ही हो रहा किसके था। गांव में हो रहा था? ये जैसे मुज़फ्फरपुर में ही एक बागी जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुराना मतलब बहुत 200 साल पुराना एक हवेली था, हवेली टाइप का, तो उसको पूरा रेनोवेट करवा के वहीं पे शूट हुआ था। रेनोवेट आप ही लोग करवाए थे? हाँ, पूरा अमित जी ही करवाए थे रेनोवेट। सोचिए जरा, एक पुराना हवेली को जो साफ सफाई करवा दिया गया ये सीन बनाने के लिए, ये मोटका के बियाह 2 सीजन को शूट करने के लिए हाँ, पूरा मतलब पहले वो खंडहर टाइप का था, आगे कुआँ-वुआँ भी है और पूरा पुराना हवेली, और उसके बाद से पूरा अच्छे से उसको पे रंगवाए-वंगवाए, एक अच्छा प्रॉपर इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हुआ शादी-ब्याह का, और वहीं पे शूट हुआ। परमिशन भी लेना पड़ा होगा? हाँ, उनके घर जिनका वो घर था वो भी आए थे, शूट के समय में आए थे और कह रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा घर, ऐसा लग नहीं रहा कि कितना पुराना मेरा घर है। जी। गांव वाले काफी लोग देखने के लिए भीड़ लगा दिए और अरे गाँव में तो जैसा लग रहा था जैसे मतलब हम लोगों का 150 से 200 लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे 300 लोग खाना खाते थे डेली। के समय शूट के समय अब कौन मैनेजमेंट कौन खाना बन रहा है, गांव के लोग 50-60 लोग 70 लोग 80 लोग खाना खाते थे डेली। जितना दिन उधर शादी ब्याह वाला शूट था, डेली जैसा लगता था कि साला डेली शादी हो रहा है, डेली भंडारे हो रहा है। ये सब गाज किसके ऊपर गिर रहा था? गाज किसका मतलब खा रहे थे, खाने दीजिए। मतलब ये खर्च कौन उठा रहे थे सारा? अरे वही अंशु जी उठा रहे थे। क्या बात है, अंशु जी यानी कि वो अमित परिमल जी ना? नहीं अमित परमल जी के भाई प्रोड्यूसर जी। उनके भाई प्रोड्यूसर, बड़े भैया जी दोनों तो भाई हुए, तो समझिए तो वही। हाँ, मतलब वही। हाँ। हम्म। अच्छा ये बताइए, इसमें का कोई एक आध दो दो डायलॉग आप बताना चाहेंगे? बोल देते हैं जैसे वो चॉकलेट देते हैं मुझे, वो लीची का जो पेड़ वगैरह रहता है वहाँ पे, तो मेरे को चॉकलेट देते हैं, तो चंदन कहते हैं कि क्या घरवाली से ज़्यादा तो साली का जान मन कर रहा है, तो साली आधी घरवाली ना होती है, तो हम बोलते हैं साली आधी घरवाली ही क्यों, पूरी भी तो बन सकती है। तो उसका से यही सब डायलॉग है, और काफ़ी अच्छा अच्छा डायलॉग है उसमें, आप देखने को मिलेगा। अच्छा, जब आपका अगुआ आया था उस समय आप एक डायलॉग बोली थी, वो डायलॉग याद है? हाँ, याद है। आज जैसे जब हम पूरा घर से आए रहते पूरा गुस्से में कि इतना जल्दी कौन बुला लिया मेरे को, इतना क्या ज़रूरी काम था, नया-नया प्यार हुआ रहता है और ऊपर से प्रेशर है कि घर पे जाना है साला दूर यार। पूरा फ्रस्ट्रेट में आते हैं, कहते हैं ऐसा कौन-सा ज़रूरी काम आ गया मम्मी जो हमको बुला ली? तो कहती है कि जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कहते हम शादी-वादी नहीं करेंगे। उसके बाद से फिर पापा आए तो मैं चुप हो जाती हूँ, फिर कहते आगे जाते हैं कि लड़के वाले आ गए, आते हैं कह रहे हैं कि बैठते हैं, जाके नमस्ते-वमस्ते करते हैं। फिर उसके बाद से बोलते हैं कि आपका नाम क्या हुआ बउआ? कहते, अगुआ नहीं बताया है क्या? तो मुँह बन जाता है लोग का। तो बताया है प्रिया, तो हम गुस्से में होते हैं, तो पूछ क्यों रहे हैं? उसके बाद से फिर कहते हैं कि ठीक है तब जाइए। तो हम जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा जब जा ही रहे हैं तो एक सवाल और पूछ ही लेते हैं। तो हम रिएक्शन देते हैं ऐसे करके गुस्से में। फिर कहते हैं कि अच्छा बताइए ऐसा कौन सा सब्जी है जिसमें धनिया पुदीना नहीं पड़ता? तो हम गुस्से में बोलते हैं हमको खाना वाना बनाने नहीं आता तो कैसे बताएं कि धनिया पुदीना कहाँ पड़ता है? कहते, ठीक है जाइए। रियली में बनाना नहीं आता है या बनाना आता है? नहीं, मुझे खाना बनाने सब आते हैं, सब आता है। सबसे ज्यादा कौन सा डिश अच्छा बना लेती है? एक्चुअली तो सब बना ही लेते हैं, और सब्जी वगैरह भी बनाते हैं, चावल दाल जो भी है नॉर्मली जो सब लोग खाता है सब बना लेते हैं। आप रोस्ट करती हैं, एक टफ सवाल, उम्मीद है कि जवाब दीजिएगा, आप महीने का कितना कमा लेती हैं? इतना कमा लेते हैं कि अपना खर्च उठा लेते हैं। एक लड़की अपना सारा काम कर सकती है, इतना कमा लेते हैं। एक लड़की का महीने में कितना खर्च होता है? एक लड़की का वही नॉर्मली मान लीजिए अगर कहीं रह रहे हैं बाहर में, आप जाके काम कर रहे हैं तो रेंट देना हो गया। अरे नहीं 1 लाख थोड़ी रेंट देंगे, 1 लाख देंगे तो 1 लाख मोटा मोटी खर्च हो रहा होगा? नहीं इतना नहीं खर्च होता है, 30-40 40,000? 30-40 हज़ार। उसके बाद भी तो और आता है, ब्यूटी प्रोडक्ट से वगैरह। उतना ज़्यादा यूज ही नहीं करते हम। नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी है, क्या कुछ लगाते ही नहीं है ज़्यादा कुछ। जी। बहुत लोग होते हैं जो अपना वो क्या बोलते हैं वो मेकअप। नहीं तो हमारे पास ज़्यादा मेकअप का प्रोडक्ट ही नहीं है, 1-2 ठो होगा, लिपस्टिक यूज करते हैं, वो क्रीम यूज करते हैं, ज़्यादा कुछ यूज नहीं करते। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? खाने में मुझे मशरूम का सब्जी ज़्यादा अच्छा लगता है। मशरूम की सब्जी? हाँ, मेरे यहाँ खेती होता है। ठीक है आएंगे कभी आपके वहाँ, खिलाइएगा मशरूम। ऐसे बोला जा कहते हैं कभी आइए लीची के महीने में खिलाएंगे,
बोलते क्या? कहते हैं लीची। वही कभी आइए हमारे घर, खिलाएंगे। मशरूम। या मशरूम मशरूम। ठीक है, आएँगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और देखिए काफ़ी हंसमुख है और इसी तरीके से जो है ये काम करती है और सोशल मीडिया पर धमाल मचाई हुई है। हम लोग को न्यूज़ वाले को तो रोस्ट नहीं ना करती है। नहीं, न्यूज़ वाले को क्या ही रोस्ट करेंगे। आप लोग तो खुद हम लोग को रोस्ट करके चले जाते हैं। नहीं, रोस्ट नहीं करते, हम लोग दिखाते हैं। दिखा देते हैं, वही मतलब अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, आप जो है इस लाइन में कैसे आ गए? इस लाइन में हम एक्चुअली टिकटॉक पे वीडियोज़ वगैरह बनाते थे शॉर्ट्स और लाइक पे। फिर उसके बाद वो सब बंद हो गया। उसके बाद से थोड़ा-सा दिक्कत हुआ। उसके बाद से रील्स वगैरह बनाए स्टार्ट किए। उसके बाद से फिर 1 डेढ़ साल पहले रिएक्शन वीडियो बनाना स्टार्ट किए। फिर धीरे-धीरे जर्नी स्टार्ट हुआ और मूवी में भी काम किए थे 2 ढाई साल पहले खेसारी जी के साथ। तो फिर वहीं से जर्नी धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ। फिर अभी यहाँ तक कैसे पहुँच गए, वक़्त पता ही नहीं चला। अच्छा, मूवी में कैसे काम मिला था? मूवी में एक्चुअली गोरखपुर में ही शूट हो रही थी। हमारे यहाँ ही शूट हो रही थी उधर ही। तो खेसारी जी कॉल किए कि एक सीन है आप कर लीजिए। सिस्टर का कैरेक्टर है मेरा। मैं बोली ठीक है, आते हैं देख लेते हैं। फिर बोले कि कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी? हम बोले कहीं ड्रामा क्लास वाला किए नहीं है, मेरे को एक्टिंग उतना आता नहीं है। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए कर लेंगी। मैं बोली ठीक है। फिर हम गए वहाँ पे शूट किए, अच्छा लगा। अच्छा से बताए लोग। पराग पाटिल वहाँ के वो थे, डायरेक्शन दे रहे थे और एक्टिंग वेक्टिंग वो बताते थे। तो हो गया, अच्छा लगा। अच्छा, आप ये इस लाइन में जब आई थी तो आपके परिवार वाला का क्या रिएक्शन था? नहीं, परिवार वाला का तो स्टार्टिंग से ही सपोर्ट था। जब हम शॉर्ट्स वीडियो भी बनाते थे तभी से मतलब ऐसा कुछ हम काम किए नहीं कि किसी को शर्मिंदा होना पड़े। चलिए, आप बिहार में रह रही हैं। बिहार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिहार में रह के मेरे को बहुत अच्छा लगा और यहाँ का इन्वायरमेंट और लोग बहुत पसंद है, बहुत हँसमुख है और एक दूसरे से जल्दी अटैच हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हमको कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि हम गोरखपुर से आके बिहार में रह रहे हैं। मतलब अपना ही घर जैसा लगता है और अपना घर ही है। फिर भी लोग बिहार को रोस्ट करते हैं, बोलते हैं बिहार तो मुझे तो नहीं पता क्यों रोस्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत लोग मुँह से सुनते रहते हैं कि ये बिहारी हैं, बिहारी है। तो क्या है बिहारी है? तो बिहारी है तो है। तो क्या इसमें दिक्कत है भाई? तो आप भी बिहारी ही होगी। हाँ, तो बिहारी हैं तो है। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, बाकी वैसे ही बातचीत करते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इनके बारे में बहुत सारे चीज़ बातचीत किए। मोटका के ब्याह सीज़न 2 के बारे में काफ़ी बातचीत किए। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज चितरंजन कुशवाहा के साथ और ये तुलसी जी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।